भरतपुर की जनता को मेरा नमस्कार और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आपने मेरा पहला वीडियो भरतपुर वाले हम कहाँ से हैं, यूपी से हैं या राजस्थान से, काफ़ी पसंद किया, काफ़ी लाइक किया, कमेंट्स किया, शेयर किया और उसी वजह से मेरे पास काफ़ी मैसेज भी आए जिनका मैंने रिप्लाई जितना मैं कर सकता था उतना मैंने रिप्लाई किया। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक लाइन का डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से तवज्जुह नहीं रखता। मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है, ना आप कांग्रेस, बीजेपी या अन्य कोई युवा पार्टी से। मैं केवल उसी पार्टी का समर्थन हूँ जो जनता के हित के लिए काम करती है, जनता के सपोर्ट के लिए काम करती है और जनता के लिए काम करती है ना? ऐसे ही कुछ टॉपिक मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ और बड़ा सीरियस टॉपिक है और बड़ा मुझे दुःख हुआ कि ये जो हो रहा है शहर में, हमारे भरतपुर शहर में, ये क्या हो रहा है? मतलब भरतपुर के जो डॉक्टर्स हैं, वो हड़ताल पे निकल चुके हैं। भरतपुर के डॉक्टर्स जो हैं, उन्होंने अपनी नर्सरीज़, अपनी क्लिनिक्स, अपने हॉस्पिटल्स सब बंद किए हुए हैं। आज मैं पढ़ रहा था एक एक 3 साल के बच्चे की जान चली गई क्योंकि उसको टाइम पे इलाज नहीं मिल पाया। कल मैं पढ़ रहा था एक 65 साल के बुजुर्ग आदमी की जान चली गई क्योंकि उनको टाइम पे इलाज नहीं मिल पाया। वो जो आदमी, जो परिवार, जो ये बच्चा खो रहा है, अपना आदमी खो रहा है, वापस कहाँ से आएगा? कौन इसकी ज़िम्मेदारी लेगा? आपकी ड्यूटी इलाज करने की थी, आपकी ड्यूटी हड़ताल में बैठने की नहीं थी। राइट टू हेल्थ बिल क्या कहता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल लाइन में। उससे पहले ये समझिए कि अभी क्या हो रहा था और राइट टू हेल्थ बिल जब आ जाएगा तब क्या होगा। अभी क्या हो रहा था, फर्ज करिए किसी आदमी का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया, उसको स्ट्रेचर पे बड़ी नाजुक स्थिति में हॉस्पिटल में लाया गया। अभी की कंडीशन में क्या होता था, वो बेचारा स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ है, उसके लिए एक एक सेकंड बहुत ज़रूरी है, बहुत कीमती है। उसके परिजन जाके काउंटर पर जाके, रिसेप्शन में जाके फॉर्म भरेंगे, 10-15 मिनट वहाँ लगाएंगे, लाइन में लगेंगे, फिर एक और परिजन जाके पुलिस में एफआईआर करेगा, तीसरा कोई उसका रिश्तेदार जाके पैसों का व्यवस्था करेगा। जब उसके पैसे आप डॉक्टर की टेबल पे रख दोगे तब जाके उसका इलाज स्टार्ट होगा। इस पूरी प्रक्रिया में 1-1.5 घंटा बीत जाता है और तब तक वो जो नाजुक बंदा, किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का भाई जो स्ट्रेचर पे पड़ा था, वो दम तोड़ देता है। ये आज की कंडीशन है प्रेजेंट। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अशोक गहलोत जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने विधानसभा में ये बिल पास किया और इसको जल्दी से जल्दी कानून बनाना चाहिए। अब राइट टू हेल्थ बिल क्या कहता है? राइट टू हेल्थ बिल कहता है कि भाई कोई भी डॉक्टर आपका इलाज करने से मना नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर आप आए हो हॉस्पिटल में तो आप वापस इलाज करके ही जाओगे। आप मना नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट जो राइट टू हेल्थ बिल है, वो ये कहता है, उसमें ये प्रावधान है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपकी जेब में पैसे नहीं हैं, तो आपको डॉक्टर आपका इलाज करने से मना नहीं कर सकता। एडवांस टेबल पे रखना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं, आप जो भी टेस्ट करवा रहे हैं, जो भी दवाई आपको दी जा रही है, वो आप कहीं से भी करवा सकते हैं। कोई एक डॉक्टर की बताई हुई लैब पे जाना ज़रूरी नहीं है। कोई डॉक्टर की बताई हुई कमीशन वाले दवाई की दुकान पर जाना ज़रूरी नहीं है, जो कि बहुत पैसे चार्ज करते हैं और बदले में कमीशन खाते हैं डॉक्टर उसका। राइट टू हेल्थ बिल में क्या प्रावधान है कि डॉक्टर आपके रंग, जाति, धर्म और किसी और चीज़ के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकते। कोई भी आदमी आएगा, उसका इलाज होगा ही होगा। अब ये बताइए, ये जो सारे बिल हैं, ये जनता के लिए ये जनता के लिए हित में है या नहीं? कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डॉक्टर की लापरवाही से या डॉक्टर के डिले की वजह से या फॉर्म भरने की वजह से या पैसे की व्यवस्था ना होने की वजह से लोग अपनी जान गँवा देते हैं। ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी अगर राइट टू हेल्थ बिल पास हो गया तो। पास तो अगर हो ही गया है, लेकिन अब मेरी हाथ जोड़ के विनती है डॉक्टरों से कि अपनी हड़ताल वापस ले लो। जो ये लोग मर रहे हैं, जिनकी जान-माल की हानि हो रही है, जो बच्चे मर रहे हैं, जो बुजुर्ग मर रहे हैं, उनको मरने से बचा लो भाई। आपका पैसा तो वापस आ जाएगा। आपका पैसा, अगर मरीज पैसा देने में असमर्थ है, हाँ दोस्तों, ये भी एक राइट टू हेल्थ बिल में लिखा हुआ है कि अगर अगर क्या होगा अगर मरीज इलाज कराने के बाद पैसा देने से मना कर दे। तो इस केस में ये होगा, इस केस में एक रिपोर्ट बनाई जाएगी डॉक्टरों द्वारा
और बिल उसमें अटैच किया जाएगा और वो सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट में, मेडिकल डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा और वहाँ से उसका इलाज का जो पैसा है वो डॉक्टर के अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ये सेफ है। सरकार इस बात पे कह रही है आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, वो सेफ है। तो इस बात को मानो ना। किसी का बेटा चला गया, किसी का पिता चला गया, किसी का भाई चला गया, वो वापस नहीं आ सकता। आपका पैसा तो आज नहीं कल वापस आ जाएगा। तो भरतपुर में अगर जो भी ये स्थिति चल रही है, सारे क्लिनिक्स बंद हैं, सारे डॉक्टर्स के हॉस्पिटल्स बंद हैं, इसको खोलो, वापस से पटरी पे आओ। इमरजेंसी मैन हो आप, इमरजेंसी सर्विस मैन हो आप ऐसे हड़ताल नहीं कर सकते। क्या होगा सोचो अगर आर्मी वाले हड़ताल में बैठ जाए कि हमारी इनकम बढ़ाओ, हमको तो भैया बहुत खतरा है यहाँ पे, हम तो हड़ताल करेंगे, हमको कोई कम खतरे वाली जगह पे बिठाओ। तो क्या होगा, कैसे चलेगा ये देश? अगर पुलिस वाले हड़ताल में बैठ जाए कि हमको तो तभी काम करेंगे जब एड्स पे कमीशन पास होगा, तो कैसे चलेगा ये देश? आप हड़ताल पे नहीं बैठ सकते। आप कोई लॉयर नहीं हो, आप कोई स्कूल के टीचर नहीं हो जो हड़ताल करेगी तो चल जाएगा। आप अगर हड़ताल करोगे सीधे किसी की जान जाएगी। इस बात को समझो, जान बचाना आपका काम है। पैसा तो आपको आ जाएगा यार, किसी का बेटा मर गया वो वापस नहीं आएगा। अगर आपको लग रहा है भरतपुर के मेरे मित्रों, दोस्तों कि भरतपुर में हमारी जो ये बातें, जो ये माहौल बना हुआ है अभी हड़ताल का, ये सही नहीं है, तो मेरा सपोर्ट करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि डॉक्टर्स के पास तक ये वीडियो पहुँचे और वो समझें पैसा वापस आ जाएगा। किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का भाई वापस नहीं आएगा। ये विनती है आपसे, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हड़ताल वापस लो और इस वीडियो को शेयर करो और ये डॉक्टरों के पास तक पहुँचाओ कि हड़ताल वापस लें। और मैं कांग्रेस सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस बिल को वापस नहीं लें, किसी से डरे नहीं। बिल बहुत अच्छा है, जनता के हित में है ये बिल। लेकिन आप कुछ डॉक्टरों को कुछ ऐसा प्रावधान दें, कुछ ऐसे सहूलियत दें जिससे उनको ये लगे कि हमारा पैसा कहीं अटकेगा नहीं, वो भी पैसों के लिए काम कर रहे हैं। तो इस बात को सुलझाओ, राइट टू हेल्थ बिल को लाओ और अपनी जीने की सुरक्षा और मजबूत करो। धन्यवाद दोस्तों।